हेलो स्टूडेंट, क्लास 8 मैथ्स के चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.3 से क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एक्स वाई जेड। आपको फिगर दिए गए हैं, इसमें एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड्स होती हैं, जैसे ये अपोजिट साइड है, ये क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, ये दोनों अपोजिट हैं, ये दोनों इक्वल होंगी। इसके बाद जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, जैसे ये दोनों आमने सामने के एंगल, ये इक्वल होंगे। ये अपोजिट एंगल्स हैं, ये इक्वल होंगे। ठीक है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। इसके बाद ये जो एडजेसेंट एंगल हैं, ये दोनों है ना, इनका सम होता है 180 डिग्री। ठीक है, दोनों एंगल जो है इनका सम 180 डिग्री। ऐसे ही ये एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे, इनका सम 180 डिग्री। ये एडजेसेंट एंगल है, इनका सम 180 डिग्री। ये एडजेसेंट है, इनका सम 180 डिग्री। एडजेसेंट मतलब आजू बाजू के एंगल। ठीक है, इसके बाद ये देखिए, जैसे ये पैरेलल लाइंस हैं और ये ट्रांसवर्सल काट रही है इनको, तो ये जो जेड बन रहा है ना, ये जो जेड बन रहा है, यहाँ पर जो एंगल बनते हैं ये इंटीरियर हैं, अंदर की तरफ बन रहे हैं। एंगल कहलाते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, इसके बाद अगर कोई पैरेलल लाइन हो, ट्रांसवर्सल लाइन उसको काट रही हो, तो ये जो एंगल बनते हैं ये, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में ये जो एंगल बनते हैं ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं। कौन से? करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं। और ये जो आमने सामने बन जाते हैं, ये एक्स का फॉर्म ले, एक्स जैसा बन जाता है ना यहाँ पर, तो ये कौन से एंगल कहलाते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो आपको 3 तरीके के ये एंगल समझ में आ गए। इसके बाद अब हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको एक वैल्यू दी गई है एक एंगल की, आप एक्स वाई जेड की, तो ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं कि 100 ये आपको दिया गया है, तो वाई क्या होगा, ऑपोजिट एंगल सेम होते तो वाई की वैल्यू भी 100 हो जाएगी, है ना। अब एक्स की निकालनी, तो एक्स की कैसे निकालेंगे? एडजेसेंट एंगल, है ना, एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? एक्स प्लस 100 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर आप यहाँ पर रीजन लिख देंगे कि एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री, ठीक है, ये डबल पी है, सप्लीमेंट्री यानी कि 180 डिग्री। ठीक है, अब इनको सॉल्व करेंगे, एक्स को एज इट इज रखेंगे, 100 के बाजू में चला जाएगा, 180 के बाजू में चला जाएगा 100, तो प्लस 100 है, माइनस 100 हो जाएगा। एक्स इज इक्वल टू 180 में से 100 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 80। तो ये आ गई एक्स की वैल्यू। तो एक्स इज इक्वल टू हमें क्या मिल गया? 80। अब आपको यहाँ से इजीली आप निकाल सकते हैं कि एक्स जब 80 है तो जेड भी 80 होगा, और ये 100 है तो वाई भी 100 होगा। तो यहाँ पर निकाल लेंगे हम सबसे पहले तो एक्स, जेड इज इक्वल टू एक्स, जेड की वैल्यू निकाल लेंगे, जेड इज इक्वल टू एक्स। यहाँ पर लिख लेंगे ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, और z इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू रख देंगे, एक्स की वैल्यू है 80, तो ये आ गई एक्स की और z की वैल्यू। ठीक है, इसके बाद अब y की वैल्यू निकालनी है, तो y इज इक्वल टू भी 100 होगा। क्यों होगा? रीजन लिख देंगे, ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से आपको x की, y की और z की वैल्यू मिल गई। लास्ट में आप लिख देंगे कि x इज इक्वल टू 80 है, y इज इक्वल टू 100 और z इज इक्वल टू 80। ये है आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक एंगल आपको ऑलरेडी दिया है, तो यहाँ से हम एडजेसेंट एंगल के थ्रू निकालेंगे वैल्यू एक्स की। ठीक है, तो एक्स प्लस 50 इज इक्वल टू 180, क्योंकि एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। यहाँ पर लिख देंगे रीजन, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, इसके बाद x की वैल्यू निकालेंगे, तो x इज इक्वल टू 180 और प्लस 50 इधर जाएगा तो माइनस 50 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 130, क्योंकि 180 में से 50 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 130। ठीक है, तो यहाँ से आ गई x इज इक्वल टू 130, x की वैल्यू कितनी हो गई? 130। ठीक है, अब जब x की वैल्यू 130 है तो y की भी 130 होगी, क्योंकि ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो लिख देंगे हम y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू एक्स होगा। क्यों होगा? रीजन लिख देंगे, ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल।
तो y इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे 130, तो ये आ गई y की वैल्यू। अब z की वैल्यू निकालनी है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये पैरेलल लाइंस हैं और ये ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है इनको, है ना। पैरेलल लाइंस है ऐसी और ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है। एक एंगल यहाँ x बन रहा है और एक यहाँ बन रहा है z, तो ये हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल, है ना। तो जितना x होगा उतना ही z होगा, तो z इज इक्वल टू एक्स लिख देंगे, z इज इक्वल टू एक्स। क्यों है, रीज़न लिख देंगे, क्योंकि ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो z की वैल्यू पुट कर देंगे, z इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू कितनी थी 130, तो 130 कर देंगे। यहाँ से आपकी तीनों की वैल्यू निकल गई, x की, y की एंड z की। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको यहाँ पर देखिए ये एक एंगल दिया गया है ना। तो ये क्या है, एक स्ट्रेट, ये ऐसा एंगल बन रहा है ना, इसको 90 डिग्री का एंगल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये देखिए ये परपेंडिकुलर डल रहा है बेस पर, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ओके, तो ये जब x जो है, जब ये 90 है तो x भी 90 होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो x फॉर्म करते हैं आमने सामने के एंगल जो होते हैं वो कितने डिग्री के क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो आमने सामने के एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम ले लेंगे x इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, अब जब इसकी वैल्यू 90 आ गई, ठीक है, तो 90 और ये 30, यहाँ पर एक ट्राइंगल बन रहा है ना, ये ट्राइंगल बन रहा है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, तीनों एंगल का सम क्या होता है, ये 3 एंगल दिए गए हैं, तो तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी का फॉर्मूला रख देंगे, क्या होता है, x प्लस वाई प्लस 30 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ये क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या लग रहा है, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। अब यहाँ पर x की वैल्यू निकाल ली थी 90, यहाँ पर 90 पुट कर देंगे, 90 प्लस वाई प्लस 30 इज इक्वल टू 180 डिग्री। y प्लस 90 और 30 कितना हो जाएगा, 120 इज इक्वल टू 180। अब y इज इक्वल टू 180 के पास क्या चला जाएगा, प्लस 120 इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस 120। y इज इक्वल टू 180 में से 20 को 120 को माइनस करेंगे, कितना आएगा, 60। y की वैल्यू आ गई 60। अब किसकी निकालनी है, x की वैल्यू निकल गई 90, y की निकल गई 60। अब ये z बचा हुआ है ना। तो z क्या बन रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं z बन रहा है ऐसा, ऐसा और ऐसा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर अगर दो ट्रांसवर्सल लाइन है और उसको कोई दो पैरेलल लाइन है, उसको कोई ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, तो ये जो इंटीरियर एंगल बनते हैं ऐसे और ऐसे, जेड फॉर्म कर रहे हैं, तो ये क्या होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, वही चीज़ है, ये एक ऐसा जेड बन रहा है, तो एक एंगल यहाँ, एक एंगल यहाँ बन रहा है। तो वाई तो आपने फाइंड कर लिया 60 है, तो जब वाई 60 है तो जेड भी 60 होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, जेड इज इक्वल टू वाई है, जेड इज इक्वल टू वाई लिखेंगे और यहाँ पर रीजन लिख देंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब z की वैल्यू पुट कर देंगे, y की वैल्यू पुट कर देंगे, y इज इक्वल टू 60। तो ये आ गई हमारी तीनों वैल्यूज, x की, y की एंड z की। ये है आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ से एक एंगल तो दिया गया है, यहाँ से इन दोनों को लेकर हम एंगल सप्लीमेंट्री वाला फॉर्मूला लगाए, सप्लीमेंट्री वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे, है ना। तो x प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू 180, दोनों एंगल का सम कितना होता है, 180 एंगल। तो यहाँ पर 180 डिग्री लग रहा है, एडजेसेंट एंगल है ना, एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। एडजेसेंट एंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं, इनका सम 180 डिग्री होता है। इसके बाद x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, 180 के पास क्या चला जाएगा, 80 चला जाएगा, तो माइनस 80 हो जाएगा। x की वैल्यू 180 में से 80 को माइनस करेंगे 100, तो ये आ गई आपकी x की वैल्यू। अब x 100 मिल गया आपको, तो यहाँ से देखिए y भी क्या होगा, 80 होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल है। तो यहाँ से हम y इज इक्वल टू भी क्या लिख सकते हैं, 80 लिख सकते हैं। x की और y की वैल्यू मिल गई। अब आप यहाँ पर गौर से देखिए, ये क्या है, पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, ये पैरेलल लाइंस हैं, इनको ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है और यहाँ पर एंगल बन रहे हैं। तो ये क्या, कौन से एंगल होते हैं, जो एक ही डायरेक्शन में बनते, करस्पॉन्डिंग एंगल, है ना, करस्पॉन्डिंग।
तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। अभी आप देख सकते हैं ये क्या है, पैरेलल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, तो जितना ये एंगल है उतना ही ऊपर वाला एंगल होगा। तो z इज इक्वल टू भी 80 होगा। ओके, यहाँ लिख देंगे z इज इक्वल टू 80 डिग्री। तीनों की वैल्यू निकल गई, x, y एंड z। ये है आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ पर सबसे पहले तो 112 एंगल दिया गया है, एक एंगल की वैल्यू दी गई है 112, तो इसके सामने वाला भी एंगल कितना होगा, y की वैल्यू भी कितनी होगी 112। तो यहाँ लिख लेंगे हम y इज इक्वल टू 112। ठीक है, यहाँ पर रीजन लिख देंगे, ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, अब ये y की वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई, अब x की निकालनी है। तो ये एक ट्राइंगल बन रहा है ना, तो ट्राइंगल में हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तीनों को ऐड कर देंगे, x प्लस वाई प्लस 40 डिग्री, x प्लस वाई प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180। और यहाँ पर लिख देंगे क्या, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। फिर x की वैल्यू एज इट इज x एज इट इज रहेगा, y की वैल्यू हमने निकाली है 112 प्लस 40 इज इक्वल टू 180। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो x इज इक्वल टू एक्स प्लस ये कितना हो जाएगा 2 and 0 2 और ये हो जाएगा 5 और 1, 152 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। x इज इक्वल टू 180 प्लस इधर प्लस 152 यहाँ जाएगा तो माइनस 152। तो x इज इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे, 10 में से 5 को माइनस करेंगे तो 8, और 7 में से 5 को माइनस करेंगे, 10 में से 2 को माइनस करेंगे 8, 5 में से 7 में से 5 को माइनस करेंगे 2, और 1 में से 1 को करेंगे कुछ नहीं। तो 100, ये कितना आ जाएगा, x की वैल्यू 28। ठीक है, y की वैल्यू 112, x की वैल्यू 28। अब z की निकालनी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये क्या है, ये है पैरेलल लाइंस और ये ट्रांसवर्सल लाइन इनको कैंसिल कर रही है ना, मतलब कि इंटरसेक्ट कर रही है। ये है, ये क्या है, पैरेलल लाइंस, ये पैरेलल लाइंस हैं और ये ट्रांसवर्सल लाइन इनको इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो एक यहाँ पर एंगल बन रहा है और एक यहाँ पर बन रहा है ना। तो ये क्या है, जब ये एंगल 112 है तो ये भी कितना होगा 112 होगा, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक है, एक ही डायरेक्शन पर बन रहे हैं। तो यहाँ क्या लिख देंगे, z इज इक्वल टू भी 112। ओके, तो ये आ गया आंसर।